जी नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार की तरफ से राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो लेटर निकला है, पूरे बिहार में तहलका मचा दिया है। दोस्तों यहाँ पर विषय में देख सकते हैं बिल्टोन के माध्यम से नियोजित यानी कि अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा वापस करने के संबंध में। दोस्तों सीजी पद से अधिक जो बहाल ऑपरेटर की जो सेवा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बिल्टोन से नियुक्ति उन डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी जिन्हें शीर्षित पदों से अधिक संख्या में नियोजित किया गया था। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल से यह आदेश लागू हो गया है कि जिन ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर बिल्टोन को भेज दिया जाएगा। आगे स्पष्ट निर्देश के अनुसार यहाँ पर हम सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सभी समर्था बिहार को यहाँ पर लिखा गया है और विषय में डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि बिल्टोन को सेवा वापस करने के संबंध में महाशय देखिए उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक यानी कि 43/3 और दिनांक 27/1/2021 को द्वारा जो प्रति जिला में 1 ऑपरेटर, ठीक है, प्रति अनुमंडल में 1 ऑपरेटर एवं जो प्रति अंचल में है 7 ऑपरेटर रहना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण से 4 ऑपरेटर प्रति अंचल में रहना चाहिए। तो प्रति अंचल 4 ऑपरेटर में कैसे रहेगा, जो एमआर का है जो 3 ऑपरेटर रहेगा और सीएलआर का जो 1 वहां पर जोड़ा जाएगा, यानी कि 4 ऑपरेटर हो गया। तो कहीं कहीं जो है जहां पर ऑपरेटर जो है 2 बहाली किया गया था राजस्व भूमि के विभाग की तरफ से 2 बहाली करने का आदेश ही दिया था। कितना, तो 534 एक बार में 538 जो है ऑपरेटर के बहाली की गई थी। उसके बाद जब दूसरा आदेश निकला था भूमि सुधार विभाग की तरफ से, तो 1068 जो है बिल्टोन से अध्याचना मांगा गया। तो 10 से 6800 प्लस 534 को डाटा एंट्री ऑपरेटर को हर एक कार्यालय में एमआर के पद पर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के एमआर के लिए काम करने के लिए वहां पर पहुंचा दिया गया था। ठीक है, लेकिन बेल्टोन क्या की है, बेल्टोन कहीं भी 3 ऑपरेटर जहां पर था एमआर का, तो वहां पर जो है कहीं एक्स्ट्रा जो है बेल्टोन ने वहां पर भेज दिया गया है। या कहीं भी एमआर जो है 5 गो है, कहीं एमआर जो है 4 गो है, तो इस तरह से जो है आवंटन में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, जिसके कारण से भूमि सुधार विभाग ने सतर्क हो गया। यहाँ पर और भी जानेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर सृजित है, यानी कि जो है ये सृजित पद है, यानी कि कभी भी वैकेंसी अगर सरकार चाहे कि भूमि सुधार विभाग कि इन ऑपरेटर को जो है परमानेंट किया जाए, तो वो अपने स्तर से विचार कर सकती है। एवं बेल्टोन के माध्यम से प्रत्येक जो है अपर समर्था कार्यालय में एक प्रत्येक भूमि सुधार अमर समर्था कार्यालय में एक, ठीक है, एवं प्रत्येक अंचल कार्यालयों में 3-3 डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन किया गया है। 3-3 ऑपरेटर हो गया। ठीक है, 3-3 ऑपरेटर और एक सीएलआर 4 ऑपरेटर। तो इसमें 3-3 ऑपरेटर की बात कर रहा है, यानी कि एमआरआर में जो बहाली किया गया था ऑपरेटर का वो 3-3 ऑपरेटर था। एवं उनके मानदेय भुगतान के विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। सही बात है, आवंटन में भी प्रॉब्लम नहीं है, हर माह आवंटन मिलती रहती है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कहीं कहीं 4 हो जाता था जिसके लिए प्रॉब्लम होती थी। पढ़ा है, यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में सृजित पद से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन सीधे बेल्टोन के माध्यम से किया जा रहा है एवं नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय भुगतान हेतु अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाता है। यानी कहीं कहीं 4 गो या 5 गो या 6 गो जो ऑपरेटर हो जाता था अंचल में, तो जो है जो आवंटन मंगाया जाता था वह अतिरिक्त आवंटन मंगाया जाता था, जिससे कि वो दिक्कत होती थी। ठीक है, उक्त वर्णीय स्थिति में आदेशानुसार स्पष्ट करना है कि यानी कि जो आदेश है यहाँ पर देखिएगा, क्षेत्रीय कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर रिक्त होने की स्थिति में अंचल अधिकारी भूमि सुधार उप समर्था अपर समर्था एवं अपर समर्था नियोजन किए जाने हेतु अध्याचना सीधे बेल्टोन के प्रेषित न करके विभाग को अध्याचना उपलब्ध कराएंगे तथा उपरांत विभाग द्वारा रिक्त पदों पर नियोजन हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यानी कहने का मतलब कि बेल्ट्रॉन जो है अब अंचल में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर को नहीं भेजेगा। अगर भेजना है तो भूमि सुधार विभाग से अध्याचना मांगे, ठीक है, तब वो प्रेषित करेगा, उसके बाद बेल्ट्रॉन जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर को भेजेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अंचल कार्यालय में अब डाटा एंट्री ऑपरेटर के बहाल अब नहीं हो पाएगी, जो था वहां पर सृजित पद वहां पर अस्थायी हो चुका है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। वैसे क्षेत्रीय कार्यालयों में जहां सृजित पद से अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का सीधे नियोजन बेल्ट्रॉन के द्वारा किया गया है, वैसे तत्काल प्रभाव से 1/4/2026 से यानी कि समाप्त करते हुए उनकी सेवा बेल्ट्रॉन को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कहीं भी 3 ऑपरेटर है अंचल कार्यालय में एमआरआर वाला। ठीक है, तो अगर 4-5 जो बेल्ट्रॉन भेज दिया है या 6 भेज दिया, कहीं कहीं 4 भी है कहीं 5 भी है, तो दिक्कत होती थी सैलरी की समस्या में। तो उनको क्या हुआ, जो लास्ट में जो 2 गया होगा चाहे 1 गया होगा, उसको है 1 तारीख से यानी कि दिनांक 1/4/2026 को सेवा वापस बेल्ट्रॉन को कर दिया गया है।
ठीक है। तो कहीं भी अगर रहेगा ऑपरेटर तो 4 ऑपरेटर रहेगा, 3 एमआरआर प्लस 1 सीएलआर, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ भी देखा जा रहा है कि ध्यान रखा जाए कि जिसका नियोजन बाद में हुआ है उनकी सेवा वापस कर दिया जाए, यानी बाद में जिसका हुआ है उसका सेवा वापस किया जाए, जो पहले हुआ उसका नहीं किया जाना, ठीक है। तो ये प्रस्ताव जो है समक्ष पदाधिकार अनुमोदन प्राप्त है। नीचे में और भी दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन पदों पर नियमित नियुक्ति किए जाने की वर्तमान में दर पर कुल जो है अनुमानित वार्षिक आय जो है इतना जो है 151 करोड़ जो 39 लाख जो भी हो, यहाँ पर जो है इनका भुगतान जो है वो दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उक्त पद सृजन में प्रस्तावित पद पर सूचना प्रबंधी विभाग द्वारा गठित होने वाले सूचना प्रबंधी स्वयं नियमावली के आच्छादित होंगे। मतलब कि यहाँ पर जो पद होगा सृजित पद है, और इसमें जो है भूमि सुधार विभाग, यानी कि जब नियमावली बनेगी तो इसमें जो अनुमोदन प्राप्त होगा, जो सरकार कहेगी सूचना प्रबंधी विभाग के एग्जाम पास करना है, या आय में छूट दिया जाएगा, या एज में छूट दिया जाएगा, ठीक है, या कार्य अनुभव के साथ जो छूट दिया जाएगा, तो सब चीज को ये सूचना प्रबंधी विभाग के साथ नियमावली बनाई जाएगी। उसमें जो है एग्जाम पास कीजिएगा, एग्जाम जैसे ही पास कर लीजिएगा, अगर आप पास हो गए तो आप जो है सृजित पद, यानी कि आपकी पक्की नौकरी वहां पर भूमि सुधार विभाग में, जिस विभाग में रहिएगा उस विभाग में आपको पक्की नौकरी हो जाएगी, ठीक है। 5वां नंबर में है तत्काल बेल्टोन से आउटसोर्सिंग से उक्त पदों पर नियोजन किया जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल जो है जितना पद हुआ वो बेल्टोन के माध्यम से ही नियोजित होगी। 6वां में देखिएगा कि राज्य संसाधन की वर्तमान स्थिति में आलोक में कम से कम जितनी आवश्यकता होगी उतना पद ही नियुक्ति करवाई जाएगी, यानी सरकार अगर चाहेगी इतने रखना है तो इतने रखेगा, एक्स्ट्रा जो भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत पहले की बात है, यहाँ पर सारा चीज दिया हुआ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर सृजित पद होती है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर तो ऑपरेटर की बात हो रही, तो ऑपरेटर की यहाँ पर बात करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो प्रोग्रामर होंगे, जो पहले होंगे, ठीक है, जो पुराने होंगे, तो उनको जो है प्रत्येक जिला में एक पद और अनुमंडल के एक पद के लिए जो है 139 जो है यहाँ पर पद है, और उसकी जो लेवल की जाएगी यहाँ पर देखिएगा उसकी सैलरी इतना हो जाएगी। परमानेंट की बात कराओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के परमानेंट ग्रेड 1 यानी कि ए दिया जाएगा, और इसमें देखिएगा प्रत्येक अंचल में 7 पद, यानी कि 4 एमआरआर प्लस 3 ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर अंचल कार्यालय में अभी कार्यरत रहेंगे। तो जो भी हो, अभी जितना भी हो गया सृजित पद, जितना को रोक लग गया है उतने पद की जो है बहाली की जाएगी। यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 तक यहाँ पर उनकी सैलरी दी जाएगी। पद जो है 3738, अगर सैलरी अगर भूमि सुधार विभाग चाहा कि और भी पद लेना है तो ले सकती है, अन्यथा इतने पर बहाल करके वो बंद कर जाएगी। तो ये भूमि सुधार का पहले के मंशा है कि यहाँ पर हर चीज को दिया जाए। तो ये जानकारी जो है दोस्तों वीडियो के माध्यम से दिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कंफ्यूजन में है कि वाकई में क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है वीडियो देखते हैं लेकिन एक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सेवा वापस होने वाली है वो घबराने की बात नहीं है, जो एक्स्ट्रा में है वो उनकी बेल्टोन वापस कर दी जाएगी, उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी जो है सेम बराबर में रखा जाएगा। क्योंकि सैलरी जब दूसरा बार नियुक्ति अगर उनको करवाती है तो सैलरी जो है जितना में था उतने में उनको सैलरी रखा जाएगा, और ये जो है वो आपको जल्द से जल्द फिर से रिज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम संपूर्ण जानकारी दे देंगे। वैसे अभ्यर्थी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, फटाफट तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक बटन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।